नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एलोन मस्क का भारत दौरा टला, आज आने वाले थे भारत, पीएम मोदी से करनी थी मुलाकात। स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क की भारत यात्रा जो है वो टल गई है। वे इस साल के आखिर में भारत आएंगे। एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि दुर्भाग्य से टेस्ला में ज्यादा काम होने के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई है, लेकिन मैं इस साल के आखिर में जो है यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वही मामले से जुड़े लोगों के अनुसार मस्क को टेस्ला की पहली तिमाही के जो परफॉर्मेंस जो है उसे जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए जो है 23 अप्रैल को अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है उसमें हिस्सा यहाँ पर लेना था। वही इससे पहले जो खबर थी कि एलोन मस्क जो है 21 और 22 अप्रैल को भारत में रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ और उनकी टीम, सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे मुलाकात यहाँ पर करेगी। वही मस्क ने 10 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यहाँ पर पोस्ट शेयर कर कहा था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूँ। वह एलोन मस्क की ये पहली भारत यात्रा होगी। मस्क इस दौरान जो है भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान भी यहाँ पर कर सकते हैं। मोदी और मस्क अब तक जो है 2 बार मिल चुके हैं। दोनों 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद जून 2023 में दोनों जो है वो न्यूयॉर्क में मिले थे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 16 साल के निचले स्तर पर आया है गेहूं का स्टॉक। अधिकारी ने बताया किस वजह से आई है कमी। गेहूं का स्टॉक जो है इस बार सरकारी गोदाम में रखे गए गेहूं का स्टॉक जो है 16 सालों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय खाद्य निगम एनएफसीआई के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल की शुरुआत में गेहूं का भंडार कुल जो है 7.5 मिलियन टन यानी लगभग 75 लाख टन था, जो एक साल पहले जो है 8.35 यानी 83 लाख टन से कम था। वही एक अधिकारी ने बताया कि गेहूं के स्टॉक में कमी आई है क्योंकि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए 1 करोड़ टन गेहूं जो है खुले बाजार में बेचना पड़ा है। वही पिछले एक दशक में 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक औसतन 16 मिलियन टन था। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि गेहूं का स्टॉक जो है 1 करोड़ टन से नीचे न जाए। वही मुंबई स्थित एक डीलर ने कहा है कि सरकार को इस साल किसानों से 3 करोड़ से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को जो है हर हासिल में हासिल करना होगा ताकि अगले सीजन में स्टॉक का स्तर बम्पर मानक से ऊपर रहे। वही सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। माना जा रहा है कि आम चुनाव के बाद सरकार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक ने बदले हैं सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम। अब ज्यादा डिलीजेब करनी पड़ सकती है आपको। प्राइवेट सेक्टर के येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है बचत खाते के सेविंग सर्विस चार्जेस में बदलाव करने वाले हैं। साथ ही दोनों बैंक कुछ अकाउंट को बंद करने वाले हैं। ये बदलाव जो है 1 मई से लागू होंगे। दरअसल येस बैंक ने जो है सेविंग अकाउंट्स को अलग अलग वेरिएंट के यहाँ पर मिनिमम एवरेज बैलेंस में जो है यहाँ पर बदलाव किया है। अगर प्रो मैक्स अकाउंट की बात करें तो मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपये हो जाएगा। वही मैक्सिमम चार्ज के लिए 1,000 रुपये की लिमिट रहेगी। अब सेविंग अकाउंट प्रो प्लस येस जो है इसेंसा और यस रिस्पेक्ट्सा वाले कस्टमर्स की बात करें तो उनके मिनिमम बैलेंस से 25,000 रुपये हो जाएंगे। अगर कस्टमर के पास सेविंग अकाउंट प्रो अकाउंट है तो उनके लिए जो है मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये होगा। अगर चार्जेस की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट जो है 750 रुपये होगी। येस बैंक कुछ अकाउंट को बंद करने वाला भी है, जैसे कि सेविंग एक्सक्लूसिव और यस सेविंग सेलेक्ट जो है इनको बंद करने वाला है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी जो है उसमें कुछ बदलाव करने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कुछ सेवाओं की फीस स्ट्रक्चर्स में बदलाव किया है। इनमें मिनिमम एवरेज बैलेंस, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज और एटीएम इंटरचेंज फीस चीज़ें शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक ने रेगुलर सर्विस अकाउंट में कुछ अहम बदलाव किए हैं। मसलन डेबिट कार्ड की एनुअल फीस जो है 2,000 रुपये हो गई। हालांकि ग्रामीण इलाकों के लिए सालाना 99 रुपये होगी। अगर आईसीआईसीआई बैंक आप चेकबुक ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। 1 साल में 25 पन्ने वाली चेकबुक जो है फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद हर अतिरिक्त पन्ने के लिए जो है आपको 4 रुपये जो है देने होंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक जो है आईएमपीएस जो है इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम एंड आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसके ट्रांजेक्शन के अमाउंट को भी चार्ज जो है बढ़ा दिया है। अब उसके भी चार्ज को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी उसका 2.5 से 15 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन जो है देना पड़ सकता है। हालांकि चार्ज कितना लगेगा ये ट्रांजेक्शन वैल्यू पर यहाँ पर तय होगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो है बैंकों की ओर से किए जा रहे हैं। तो अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो आपके लिए थोड़ी यहाँ पर चौंकाने वाली खबर हो सकती है।
चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो तुअर दाल ने बढ़ाई है सरकार की चिंता, जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने यहाँ पर तमाम कोशिशें की है। तमाम कोशिश के बावजूद भी दालों की कीमतों में पिछले कई महीनों से जो है 2.5 अंक की बढ़ोतरी जारी है। अब सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सभी कंपनियों से दाल की सप्लाई तेजी करने के लिए यहाँ पर कहा है। दाल की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वही मुख्य रूप से तुअर की दाल की कीमतों में हो रही तेजी से सरकार जो है चिंतित है। तुअर दाल के आयात को सुगम बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दाल उत्पादन को बढ़ाने का उपाय पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि नई सरकार जिसे लेकर कोई घोषणा भी यहाँ पर करे। वही पिछले साल जो है दिसंबर की जो यहाँ पर है, दिसंबर में दाल की खुदरा कीमत 20% या 20.73%, इस साल जनवरी में 19.5%, फरवरी में जो है 18.9% और मार्च में 17% बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी को देखते हुए सरकार जो 2025 के मार्च तक जो है तुअर, उड़द और मसूर के आयात शुल्क को मुक्त यहाँ पर सरकार ने कर दिया है। पिछले साल अप्रैल से लेकर जो है इस साल मार्च तक जो है वित्त वर्ष 2023-24 में जो है 3.7 अरब मूल्य का जो है आयात जो है दाल का यहाँ पर किया गया है।